बारे में, अरमान और रोहित के बॉन्डिंग के बारे में इतनी बातें हो रही है, वो सीन आप लोग को अच्छा लगा, तो मुझे हमेशा ये सारी बातें हमेशा याद रहेंगी एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल शो फॉर मी। वी गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, बट ऑफ जब पैकअप हो जाता है देन यू गो इनटू योर वर्ल्ड। अब आधे घंटे में हम सेट पे आते हैं एंड देन वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड, वी आर इन द ये रिश्ता क्या कहलाता है यूनिवर्स, प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, बट ऐसा था नहीं। एंड फिर जब मैं इफ्तारी पे गया तो ऑब्वियसली मैंने किसी से कहा नहीं, किसी को भी पता नहीं था सेट पे। तो मैं यही सोच रहा था कि ये मेरी लास्ट इफ्तारी है। तो रूही से कहा कि दक्ष के डॉक्टर का पर्सनल नंबर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो अरमान भैया के पास होगा। तो लाइक ऑल ऑफ दिस की वो एक बहुत ही प्यारा सीन हमने यहाँ शूट किया। एंड होली का सीन जहाँ पे दादी साहब की गालों पे रंग लगाना। हाय रोमित। हाय। वेल, जैसे ही अभी लास्ट सीक्वेंसेस हम देख रहे थे हॉस्पिटल्स के, तो जब पहले वो दिन याद आ गया जब शो में न्यू एंट्री ली थी, तब बातचीत की थी, इंटरव्यू आई थिंक यहीं पे ये लिया था इंटरव्यू हियर ओनली। क्या कहेंगे किस तरह से इस लास्ट जर्नी को देख रहे, पहले से ही पता था या फिर अचानक से ये ट्रैक लाया गया ऐसा कुछ? आई वाज टोल्ड पहले से ही कि इट्स अ 3 month कैमियो एंड इट कैन गेट एक्सटेंडेड टू 6 months। 9 months हो गए, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू राजन सर कि मुझे 3 times मोर काम करने का यहाँ मौका मिला, 3 times मोर प्यार मिला। आप लोग सब ने मुझे एज रोहित पोद्दार एक्सेप्ट किया, सो थैंक यू सो मच टू ऑल द फैंस आउट देयर, टू ऑल द मीडिया आउट देयर। आप लोग सब इतने काइंड एंड आप लोग इतने लाइक यू गिवन मी सो मच ऑफ लव। एंड आप लोग जब मुझसे कहते थे कि वहाँ पर ऐसी बातें हो रही है रोहित के बारे में, अरमान और रोहित के बॉन्डिंग के बारे में इतनी बातें हो रही है, वो सीन आप लोग को अच्छा लगा, तो मुझे हमेशा ये सारी बातें हमेशा याद रहेंगी एंड इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल शो फॉर मी। आपने देखा इंटरव्यू करते वक्त अभी पिछले इमोशनल भी हो गए थे, तो एक यहाँ इस सेट से जाने की वो ये इमोशन थे या फिर जिस तरह से इंटेंस सीन चल रहे थे, क्या क्या एग्जैक्टली रोमित इतना इमोशनल हो गए? सी फॉर मी मैं कल मैं दिल्ली से आ रहा था प्लेन में और मैंने ना फ़ोन पे मूवीज़ और वेब सीरीज़ के कुछ एपिसोड्स डाउनलोड कर लिए। भले ही 2 घंटे की फ्लाइट है लेकिन व्हाटएवर यू वांट टू वॉच, तो मैं ऑप्शंस रखे हुए थे, मैंने मतलब इतना सेट हूँ मैं कि मैं प्लेन पे बैठ के मैं एंड फिर मैंने वीरू जी से कहा कि मुझे प्लीज़ डायलॉग्स भेज दीजिए अरमान भैया और रोहित के बीच जो सीन्स होने वाले हैं और रोहित और रूही के सीन्स। उन्होंने भेजे। मैं प्लेन में था, मेरी वाइफ बैठी हुई हैं, मेरे फादर इन लॉ बैठे हुए हैं, मेरी डॉटर बैठी हुई है एक तरफ और एक तरफ में मैं बैठा हुआ था ऑन दी अदर साइड एंड आई एम क्राइंग रीडिंग द लास्ट सीन, द फेयरवेल सीन। एंड ये कल शाम की बात है और 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी एंड आई वाज सो इमोशनल एंड मैं टिश्यू से कर रहा हूँ एंड मेरी वाइफ रेहा और मेरे फादर इन लॉ देख रहे हैं, उन्होंने कुछ कहा नहीं एंड दे कुड सेंस इट दैट देयर समथिंग लिटिल रॉन्ग एंड आई फॉर द फर्स्ट टाइम फेल्ट कि इन तीनों के साथ रोमित राज नहीं ट्रैवल कर रहा है, रोहित पोद्दार ट्रैवल कर रहा है। सो दैट वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज हम सेट पे आते हैं, वी गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, बट ऑफ जब पैकअप हो जाता है देन यू गो इनटू योर वर्ल्ड। अब आधे घंटे में हम सेट पे आते हैं एंड देन वी आर इन अ न्यू वर्ल्ड, वी आर इन द ये रिश्ता क्या कहलाता है यूनिवर्स, and I'm going to specially miss because in real life I've lost my parents and छोटी सी फैमिली है। जब आप ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सेट पे आते हो तो 25 लोग की फैमिली है, तो यहाँ प्यार एक अलग बहुत अच्छा लगता है, सब एक अलग बॉन्ड है और सब अच्छे हैं यहाँ पर। आई थिंक राजन सर की टीम में when you have a leader like Rajan sir, the most important and the best part is that everyone on the set is very nice and I think I'm going to miss everyone a lot, everyone। मेरा सबके साथ एक पर्सनल बॉन्ड है एंड एक शॉर्ट स्पैन में इतना अच्छा बॉन्ड हो गया, तो आई एम रियली रियली गोना मिस एवरीबॉडी। जब हम सेट पर आए पता चला अरे ऐसा ट्रैक शूट हो रहा है, ऐसा शॉकिंग टर्न आने वाला है शो में, तो हमारे लिए था लेकिन फैंस को भी ऑब्वियसली है, उनके लिए भी, तो उनको क्या कहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें फटफट ट्रांसफर हो जाती, पता चल जाता है, कनेक्ट भी करते रहते ऑडियंस के साथ। एक्चुअली मुझे जब पता चला इफ्तारी के दिन सुबह में मेरे को विवेक जी का कॉल आया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे साथ एक अप्रैल फूल मजाक कर रहे हैं, क्योंकि विवेक जी इज़ मैं हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं एंड ही इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी। एंड मुझे ऐसा लगा कि अभी वो 1 घंटे के बाद रूम में आएंगे, नॉक करेंगे, ही इज़ गोना पुल माई लेग या फिर मुझे फ़ोन करेंगे। तो मैं वेट करता रहा कि शायद ये एक प्रैंक हो रहा है मेरे साथ, बट ऐसा था नहीं। एंड फिर जब मैं इफ्तारी पे गया तो ऑब्वियसली मैंने किसी से कहा नहीं, किसी को भी पता नहीं था सेट पे। तो मैं यही सोच रहा था कि ये मेरी लास्ट इफ्तारी है और बिकॉज ये रिश्ता के एक्टर्स भी थे, अनुपमा के एक्टर्स भी थे, सो इट वॉज अ वेरी वेरी इमोशनल टाइम फॉर मी। एंड लास्ट ईयर जब मैं इफ्तारी पे आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था
मिल के सबसे। एंड मैं यही सोचता था कि कब मुझे मौका मिलेगा ये रिश्ता के सेट पे काम करने का। तो एंड भगवान ने, ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल कि 3 महीने का जो ट्रैक था वो 9 मंथ्स तक मुझे मतलब 3 टाइम्स मोर मुझे काम करने का मौका मिला। और अभी जो फेयरवेल सीन भी है वो बहुत ही अच्छा इमोशनल सीन है अरमान भैया के साथ। सो आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट। फैंस से कमेंट्स आते रहेंगे कि इतने जल्दी मतलब जाना आपका उनको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना मुश्किल है, उनको क्या कहेंगे, मैसेजेस भी आ रहे होंगे आपको। जी हाँ, फैंस सब मुझे सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव। आप इतना आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, रोहित को इतना प्यार दिया। आप, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मंदिर जा रहे हैं, सोमनाथ टेम्पल जा रहे हैं, फ़ोटो खींच के मुझे सोशल मीडिया पे भेज रहे हैं। आप लोग मेहंदी मेरे नाम की लिख रहे हैं, रोमित लिख रहे हैं, रोहित पोद्दार लिख रहे हैं। सो हाउ इतने स्वीट। प्यार के लिए या थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मेमोरीज काफी रहेंगी सीक्वेंसेस की, क्या कुछ कुछ खास अगर साझा करेंगे जो अपने साथ लेकर जाएंगे? I think every day has been a big memory for me. I think every day has been a special memory for me. यहाँ डोम में जो एक रूही के साथ मेरा पहला सीन था, वो रात में हमने शूट किया था, मेरा बहुत फेवरेट सीन है वो। फिर जब रूही के साथ हम लोग रोहित रूही रूम में हम सीन शूट करते थे, वो मेरे फेवरेट सीन्स हैं। हम लोगों ने बहुत एक प्यारा सीन यहाँ पे शूट किया था हॉल में। एंड वो भी मुझे इनफैक्ट अब एक रूही का सीन है जहाँ पर उसे पता चलता है कि दक्ष जो है उसका बच्चा जो है वो कोमा से जब बाहर आती है। दैट्स वन ऑफ माय वेरी गुड सीन्स। एंड अरमान भैया के साथ हॉस्पिटल में जो मैंने सीन शूट किए, आई थिंक दैट ब्रदर बॉन्ड जो हमारा बना बहुत जहाँ पे मैं बच्चा उन्हें दे देता हूँ और उन्हें कहता हूँ कि आप अपने, ये आपका बेबी है, आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। और उसके बाद जब मैं बेबी मांगता हूँ, फिर वो सारे सीन जहाँ पे रोहित जो है अरमान भैया से गुस्सा हो जाता है और अरमान भैया जो है उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर फन सीन्स विद द कोरस गैंग, जो हम लोग ने हंसी मजाक किए कोरस गैंग के साथ। मुझे दादी सा के साथ इतने प्यारे सीन्स। अभी लेटली मैंने जो होली सीन शूट होली। किया, जहाँ पे मैं हर फैमिली मेम्बर के पास जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि आप लोग अरमान भैया को मिस कर रहे हो ना, क्योंकि ये सारे काम तो अरमान भैया ही करते थे। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू कराना है वो करते थे, अगर अगर आर्यन की कॉलेज की एडमिशन करानी है तो वो अरमान भैया करते थे। रूही से कहा कि दक्ष के डॉक्टर का पर्सनल नंबर अगर तुम्हारे पास नहीं है तो वो अरमान भैया के पास होगा। तो लाइक ऑल ऑफ दिस की वो एक बहुत ही प्यारा सीन हमने यहाँ शूट किया। एंड होली का सीन जहाँ पे दादी सा के गालों पे रंग लगाना, विद्या मॉम के गालों पे रंग लगाना और फूफा सा के गालों पे रंग लगाना और कहना कि आप लोग प्लीज़ सोच लीजिए, क्योंकि जो हवा है वो बदल रही है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तूफान जो है वो सबको लेके उड़ जाए। बिकॉज कहीं ना कहीं एक ऐसी यू नो रोहित यही सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि आज सब लोग जो है पूजा करने से मना कर रहे हैं, होली खेलने से मना कर रहे हैं, नेक्स्ट पूजा करने से मना ना कर दें। डायलॉग्स भी याद है आपको हर एक? हाँ, वेल, क्या कुछ फैन से कहना चाहेंगे? एंड राजन सर के साथ किस तरह से रही पूरी जर्नी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे टू ऑल द ऑडियंस को? फैंस आउट देयर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया एज रोहित पोद्दार। आप लोगों के साथ एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बन गया है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। एंड आप लोग जो फ़ैन एडिट्स बनाते हैं, फोटोग्राफ्स शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो कीप लविंग मी एंड lots of love to all of you. Keep watching. अब बहुत अच्छे एपिसोड्स आ रहे हैं एंड आप लोग डेफिनेटली ये रिश्ता क्या कहलाता है और इट्स गोना गेट इवन मोर अमेजिंग and we're going to get number one soon, I pray. And I'm very grateful that I saw that phase also, thanks to Rajan sir. I think I'll be always grateful, always, because कभी कभी क्या होता है ना कि आपको लाइफ में एक चीज़ चाहिए होती है और बहुत इट रियली इज़ वेरी स्पेशल टू यू। एंड वो जब आपको चीज़ मिल जाती है तो आप इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट। एंड आई थिंक दीज 9 months हैव बीन वेरी स्पेशल बिकॉज ये रिश्ता क्या कहलाता है हैज़ बिन द मोस्ट स्पेशल शो फॉर मी। आई थिंक सो इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग कि मुझे ये स्पैन ऑफ टाइम मिला इस सेट पे बिताने का। और ऋषि सर, राम सर, सुनन सर, विशाल सर, इन सब के साथ काम करने का।